नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे आज एक जिक्र करने आया हूँ कि माँ की दुआओं में कितनी ताकत होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक डॉक्टर राम थे, वो बाहर जाया करते थे, अपनी मीटिंग अटेंड करते थे, अच्छे अच्छे इलाज करने जाते थे, लोगों की मदद करने जाते थे, सब करने। बहुत नामी गिरामी डॉक्टर थे। तो एक दिन वो विदेश जा रहे थे। उदाहरण के तौर पे मान लो जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। तो वो चलते बहुत तूफ़ान आ गया, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ गया। पायलट ने अनाउंसमेंट करी कि भाई हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच तो गए हैं, लेकिन मान लीजिए जो मेन जगह हमें जाना था वहाँ नहीं रुक पाए हम। कैसे? तो हमें इमरजेंसी लैंडिंग करके किसी दूसरे शहर में अपना जहाज उतारना था। तो उसने अपनी फ़्लाइट वहीं पे ही लैंड करा दी गई कि भाई अब यहाँ पे उतरे। अब वो पायलट से लड़ने लगे कि मेरी बहुत ज़ोर से मीटिंग है, वहाँ पे जाना है, ज़रूरी है, कैसे है कैसे नहीं, मुझे बुलाया है, ये इमरजेंसी है, ये वो सब करते हैं। उन्होंने बोला कि सर देखिए, आपकी मजबूरी अच्छी है, हमारी मजबूरी सारे पैसेंजर का वेट है, हम मार नहीं सकते सबको, कुछ उनके नहीं कर सकते नुकसान, तो हमें जो इमरजेंसी फीचर लगता है हम वो करते हैं। तो हमें ये लगा कि तूफ़ान बहुत तेज़ है, तो इमरजेंसी लैंडिंग कर दी ताकि पैसेंजर सेफ़ हो जाए। आप सेफ़ हैं तो इलाज कर पाएंगे। दूसरा, आप ऐसा कीजिए, अगर आपको बहुत जल्दी है, इस चीज़ लिए जाना है, तो वो शहर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है वो शहर। आप टैक्सी कर लीजिए तो आप वो पहुँच जाएंगे। अब अगर देखो कुदरत की बात कि तूफ़ान ऊपर था तो नीचे भी था तूफ़ान। अब वो जैसे ही नीचे चले, टैक्सी लिया, थोड़ा दूर चले, जंगल आया, थोड़ा घास वहाँ जंगल सारा, वहाँ पे तूफ़ान बहुत तेज़। ड्राइवर को कुछ नहीं दिख रहा था, इतनी आंधी चल रही थी। उसने बोला साहब सुरक्षित रहना, तो देख लीजिए मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी। तो अचानक उनको दूर में एक लाइट नज़र आई, एक झोपड़ी की लाइट जलती हुई। तो उसने बोला कि हम यहीं रोक लेते हैं, कुछ देर थम जाएगा तो हम फिर चल देंगे। बोला ठीक है। अब वो जब जाके वहाँ थम गए, उन्होंने उस दरवाज़ा खड़काया, कुंडा, तो अंदर से आवाज़ आई कि आ जाइए अंदर। तो वो ड्राइवर और वो जो डॉक्टर थे राम, वो दोनों अंदर गए। उन्होंने कहा बैठ जाइए, मैं अपने लड़के को भोजन करा रही हूँ, भोजन कराकर अभी आती हूँ, आपको पानी वगैरह देती हूँ। तो उन्होंने देखा कि अंदर कौन है, डॉक्टर राम ने, कि भाई वो अंदर गए तो एक बूढ़ी माँ अपने बच्चे को चम्मच से खाना खिला रही थी। खाना खिलाते खिलाते वो डॉक्टर था, डॉक्टर को सवाल आ गया। उसने उनसे पूछा कि माँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या कहते हैं, आप इन्हें इतने बड़े लड़के को चम्मच से क्यों खिला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, इसको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, मेरे पास जितनी ताकत थी, जितना पैसा था, समर्थ था, मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया, पर वो बीमारी नहीं पकड़ पाए। तो आखिर बोला, क्या बोला उन लोगों ने? उन्होंने बोला कि किसी दूसरे देश में डॉक्टर राम है, बहुत एक्सपर्ट है, बहुत मतलब कि काम के अच्छे हैं, तो वही ये बीमारी ठीक कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो डॉक्टर राम की आंखों में पानी आ गया, ज़मीन निकल गई, सोचने लगे, हैरानियत हो गई कि बोले माँ भाई तूने, बोला क्या कर? बोले मैं सिर्फ ये दुआ करती थी कि भगवान मेरे बच्चे को बचाने के लिए डॉक्टर राम को तू ही भेज दियो भगवान। मैं रोज़ दुआ करती थी, रोज़ उस मालिक से प्रार्थना करती थी कि भगवान। तो डॉक्टर राम के कान खुल गए ऐसे पूरे के पूरे। बोले माँ, तेरी दुआओं में इतनी ताकत थी, तूने चलते जहाज को मुड़वा के नीचे उतरवा दिया। फिर मैंने कोशिश करी वहाँ से जाने की, तो बोले तूफ़ान के अंदर तूने गाड़ी के टायर मुड़वा दिए अपने घर की तरफ, और मुझे ना चाहते चाहते मजबूरन यहाँ आना पड़ा अपनी सराह के लिए। लेकिन आगे देखा तो कारण पता लगा कि माँ तेरी दुआ में बहुत ताकत है, माँ अगर बच्चों के लिए दुआ करे तो बहुत ताकत है। तो वो डॉक्टर ने उसका इलाज करा। बात बताने का मेन तथ्य ये था कि माँ की दुआओं में बहुत ताकत है। दवा तो काम करती है, दुआएं साथ में काम करती है। माँ की दुआओं में बहुत ताकत है। तो माँ से बहुत प्यार करिए, माँ को अच्छे से रखिए, अच्छे से पालन पोषण कीजिए। माँ 5 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 5 भाइयों में से नहीं पाली जाती माँ। वो कहती है तू उस घर में रह, वो कहता तू उस घर में रह, वो कहता तू उस घर में रह, वो कहता तू। तो प्लीज़ माँ की रक्षा कीजिए। माँ ने आपको पाला पोसा, सब कुछ करा, प्लीज़ माँ की रक्षा कीजिए। माँ की बहुत दुआएं हैं, उन्हें अपने साथ रखिए। ये अनमोल रतन है, उन्हें ज़रूर अपने साथ रखिए। मेरा भी नम्र निवेदन है, माँ की रक्षा कीजिए, माँ का ध्यान रखिए, माँ का कहना मानिए। आपकी पिटाई भी करे तब भी वो माँ माँ है, माँ जन्नत है। बहुत ज़रूरी है, आप माँ का ख्याल रखिए। धन्यवाद।